आरती के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आरती वही आरती जो छोटू की विधवा थी और मन्नू से जिनकी शादी हो गई, मतलब छोटू के भाई मन्नू से जिस आरती की शादी हो गई, आज आरती जो है ना अपने जीवन में सबसे बुरे हालात से गुजर रही हैं। मतलब छोटू तो गया ही गया, साथ में मन्नू भी चले गए। मन्नू भी अब नहीं रहे। अब सबसे बड़ी बात है कि आरती यहाँ पे रो रही है, एकदम बिलख रही है। आरती बहुत दर्द में है, इतना ज्यादा दर्द है ना कि दर्द उनका चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। ना उनके पास मायके का सपोर्ट है, ना उनके पास ससुराल का सपोर्ट है। एक बेटी लोग को लेके वो दर दर भटक रही है। मतलब भटकते भटकते वो एक फ्लैट में चली गई हैं और वहां पे जाके उनका वो हालत हो चुका है कि उनको सर में दर्द है, पैर में दर्द है, लेकिन उनका जो है ना कोई मदद नहीं कर रहा है। वो जो है ना अपनी बेटी को लेके अकेले उस रूम में मतलब कि पड़ी हुई हैं और उनके पास कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं है। वो एक अकेले अनजान शहर में है जहाँ पे कोई भी उनका अपना नहीं है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज है मतलब ये स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज मैं बात करने आई हूँ फिर से आरती छोटू, आरती लव छोटू। जो आरती लव छोटू वही आरती हैं जिनके जो पूरे खानदान वाले मिलकर उनके प्यार को मार दिए थे। मतलब कि छोटू को उनके सामने, आंखों के सामने जो है करंट लगा दिए थे। वही आरती है जो रात के 2 बजे अपने घर में मतलब कि पकड़ी गई थी, जहाँ पे उनके भाई, उनके पिता और उनके बहनोई सब मिलके उनके प्रेमी को मार दिए थे। ये वही आरती छोटू हैं जो पूरा बिहार को, और पूरा बिहार यूपी नहीं पूरे देश को हिला के रख दी थी। इंटरनेशनल न्यूज पे चल रहा था आरती का न्यूज। जब आरती छोटू का मतलब हुआ था ना, तो आरती ने अपने मैके वाले की ईंट से ईंट बजा दी, साबित कर दी थी कि कोई लड़की कमजोर नहीं होती है, कोई औरत कमजोर नहीं होती है। जब वो ठान लेना तो किसी को नहीं छोड़ती है। जब कोई एक औरत अपने आप पे आ जाती है ना, तो किसी का ईंट से ईंट बजा देती है। और आरती ने साबित किया था कि औरत जो होती है कमजोर नहीं होती है। औरत जो होती है ना वो मजबूत होती है अगर औरत अपने आप पे आ जाए तो। औरत ने मतलब आरती ने साबित किया था कि भाई हम अपने प्रेमी को न्याय दिलवा के रहेंगे। एक माँ को वो न्याय दिलवाई थी। किसी का बेटा, जवान बेटा चला गया था, उस माँ को आरती न्याय दिलवाई थी। उस माँ के साथ हमेशा खड़ी रही थी, अपने परिवार के खिलाफ जाके अपने माता पिता तक को सजा दिलवाई थी। आरती की बूढ़ी दादी और छोटा भाई, मतलब उसकी बूढ़ी दादी के पास कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था, लेकिन उस समय भी आरती जो है एकदम न्याय के लिए खड़ी थी। मतलब उनका जो न्याय वाला जो दिमाग था ना एकदम डगमगाया नहीं था। आरती एकदम न्याय पे एकदम खड़ी उतरी। मतलब उस परिवार के लिए आरती बहू नहीं बेटी साबित हुई। उस परिवार के मतलब अगर बेटा गया था तो आरती उस घर का बेटा बन के मतलब रही थी। शुरुआत में तो आरती का कहना था कि हम छोटू की विधवा बन के रहेंगे, लेकिन शायद 6 महीने के बाद उनका जो मन था वो बदल चुका था, क्योंकि उनको लगा कि भाई विधवा का जीवन जो है ना नहीं बिताया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि विधवा बन के आप कहीं भी रहना ये पूरा जीवन है। किसी भी लड़की, किसी भी औरत का जीवन होता है, एक दिन का नहीं होता है, लंबा होता है। और उसी घर में उनकी शादी हो गई। ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई उस परिवार को एक नहीं 2 बेटा, एक तो छोटू के रूप में आरती मिली और उनके घर का जो बेटा था मन्नू वो भी मतलब। और उसके बाद आरती सोशल मीडिया पे भी फतेह हासिल की। 3 मिलियन तक इनका सब्सक्राइबर है केवल यूट्यूब के एक चैनल पे, आरती छोटू लव पे। तो आप सोच सकते हैं कि आरती इतनी मतलब इंटेलिजेंट, इतनी टैलेंटेड, इतनी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब बहादुर लड़की, इतनी मजबूत औरत, लड़की नहीं औरत, एक बच्चे की माँ है। आज आरती फूट फूट के रो रही हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि आरती जो है वो सच में मतलब इतना ज्यादा दुखी हैं कि आज वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। क्योंकि जो औरत मतलब ईंट से ईंट बजा दी, पूरा बिहार सरकार हिल चुका था। जितने भी बिहार सरकार के जितने भी मतलब बड़े बड़े जो मंत्री लोग थे ना, वो भी सोचने पे मजबूर हो गए थे। और लास्ट में आप देखें कि आरती अपने पूरे परिवार को हिरासत में करवाई और यहाँ तक कि सजा भी दिलवाई। आरती की बहन मतलब रोती थी, आरती की दादी रोती थी, उनके घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं बचा था, लेकिन आरती ने हमेशा सच का साथ दी कि नहीं, अगर छोटू के साथ गलत हुआ है, इस परिवार के साथ गलत हुआ है, तो हम इस परिवार को न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये आरती का स्टेटमेंट था।
आप लोग इनके पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज वही आरती जो दुनिया को न्याय दिलवाती थी, आज खुद के लिए वो न्याय क्यों नहीं मांग रही है? खुद के लिए वो क्यों नहीं न्याय के लिए लड़ रही हैं? वो न्याय क्या मांग रही हैं? वो वीडियो बना रही हैं, रो रही हैं और रो के आके ये कह रही हैं कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ना तो हम बाबू को लेके यहाँ रह रहे हैं, हम हो सकता है कि आप इतना सपोर्ट कर दीजिए कि हमारा 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, हम और भी ज़्यादा पैसा कमाने लगे और हम अपने घर में नौकर चाकर जो है ना सब रख लें। और इनको विश्वास है कि इनके पति आएंगे, इनको कहना है कि भाई हमको विश्वास है कि मेरे पति आएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर फिर आपके पति जाएंगे कहाँ? आज आपके पति जिनका जो एक मजदूरी का काम करने बाहर जाके करते थे, आज आपकी वजह से उनको घर बैठे बुलेट और इतना लग्जरियस लाइफ मिल गया कि उनका जीवन बदल गया, पूरे परिवार का जीवन बदल गया। आखिर आपको छोड़ के वो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे वो? कहाँ पे उनको ऐसा आपको लगता है कि आपके जितना सुख उनको कहीं और मिलना है? आपके पति कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि हमको जीना है, हम जी के दिखाएंगे। हम तो भाई भगवान करे आप जिए। आप कह रही हैं कि नहीं वो गलत चीज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपके जैसी लड़की अगर वैसा काम करे तो भाई लोगों का ना विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि आप तो वो बहादुर लड़की है जिसको कि आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग ऐस कर गए। आपने साबित किया कि नहीं भाई, हम न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, और आप लगाई। और पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा था। क्यों? क्योंकि आपके साथ गलत हुआ था, छोटू के साथ गलत हुआ था। लेकिन आज जब आरती के साथ खुद गलत हो रहा है, आरती आज खुद दर दर की ठोकर खा रही है, अकेले बेटी को उठा के आरती पहुंच जाती है एक फ्लैट में। लेकिन आरती जो एक फ्लैट में आके रह रही है और रोज इनका एक वीडियो आता है रोते हुए, आरती पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? जब आरती के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जब आरती का जीना हराम हो चुका है, आरती को वो नौबत आ चुका है कि अब इनको पूरा दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मायका तो इनका पहले ही खत्म हो चुका था, और मायका खत्म क्यों हुआ था ये सबको पता है। तो आज आरती खुद को अकेला क्यों महसूस कर रही है? और आज आरती वो बल, वो ताकत क्यों नहीं दिखा रही है जो ताकत अपने मायके वाले के अगेंस्ट जाके दिखाई थी? उस समय उनके मायके वाले गलत थे, आरती उनके अगेंस्ट गई, पूरा जनता, पूरा ऑडियंस उनके साथ था। आज जब इनके ससुराल वाले गलत हैं, आरती क्यों नहीं जा रही है पुलिस स्टेशन? क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है? आरती तो मन्नू की लीगल वाइफ है। ऐसा तो है नहीं कि मन्नू के ऊपर वो जबरदस्ती आके बैठी हैं कि इनको डर है कि भाई हम जाएंगे तो हम हार जाएंगे। आखिर फिर मन्नू के अगेंस्ट जाके ये कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है? ये बहुत बार ऐसा होता है, ये आती है, कभी कहती है मेरा पति का अफेयर है, बहुत बार ये कहती है मेरा पति मारा है, बहुत बार कहती है मेरे पति जी ऐसे, मेरे पति जी वैसे। लेकिन ये कभी भी बस केवल सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आके रोती है और कहती है कि लोग विश्वास नहीं कर रहा है। लोग कैसे विश्वास करेगा? अगर आपके जगह कोई कमजोर औरत रोती, जो औरत को देश दुनिया कानून समझ में नहीं आता, अगर वो औरत रो के सोशल मीडिया पर अगर गुहार मांगती तो शायद लोगों को समझ में आता कि ये बेचारी है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसको दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, इसको कोई कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन कुछ नहीं पता है। लेकिन जब आरती जैसी लड़कियां जब अपने मायके वाले को 8-8, 9-9 आदमी को सजा दिलवा सकती है एक बार में, तो फिर आज आरती अपने ससुराल वाले को क्यों छोड़ रही है? इसका रीजन ये है कि आरती को रियल में न्याय नहीं चाहिए। आरती के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जो मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर 2-2.5 मिलियन 3 मिलियन के लगभग जिसका सब्सक्राइबर है, जो फेसबुक अकाउंट से जिसको इतना पैसा आ रहा है, वो आज भी इंसान रो रहा है कि ऑडियंस हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आगे जाएं। तो भाई अब ये इनको और आगे जाना है और इनको पैसे कमाना है, और ये इनका और इनके परिवार का, ससुराल वाले का सब मिली भगत है। आरती कह रही कि आज इंडिपेंडेंस डे है, हम रील्स नहीं बनाए, बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, हम बैठ के रो रहे हैं क्योंकि हमारा तो कोई नहीं है, ना मायके है ना ससुराल है। आज इनको अपने माँ बाप याद आ रहे हैं, आज इनको अपने मायके वाले याद आ रहे हैं, आज इनको अपने माँ बाप याद आ रहे हैं, और आज इनको अपना कर्म याद आ रहा है कि हमारे कर्म खराब है। मैं ये नहीं कहती कि आरती के माँ बाप किसी के बेटे को के साथ गलत किए थे तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए थी और उनको सजा मिली। लेकिन क्या आरती की गलती नहीं थी? क्या आरती गलत नहीं थी? कोई भी माँ बाप, कोई भी दुनिया का कितना भी गिरा हुआ भाई है, क्या वो बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन को रात के 2 बजे किसी लड़के के साथ, वो भी नंगे अवस्था में उसकी बहन उसके घर में पकड़ी जाए?
कौन ऐसा दुनिया का भाई होगा जिसका खून नहीं खौलेगा? क्या अगर आरती के घर के जगह ये घर छोटू का होता, मोनू का होता, और अगर मोनू की बहन, आरती की बहन किसी के साथ उस कंडीशन में अगर पकड़ी जाती, तो क्या मोनू उसको जिंदा छोड़ता? भले ये गलत है, भले ही आप किसी को मतलब ऐसे नहीं कर सकते हो, ये क्राइम है, ये गलत है, लेकिन एक एज ए भाई के नाते सोचिए, अगर एज ए एक बाप के नाते सोचिए कि दुनिया का कोई भी बाप उस जगह पे रहता तो उसका खून शायद खौल जाता। हाँ, गलत हुआ था, छोटू को के साथ ऐसा उन लोग को नहीं करना चाहिए था, जितनी बेरहमी से उन लोगों ने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। पुलिस के हवाले कर देते या इन दोनों की शादी करवा देते, क्योंकि भाई जब सेम कास्ट था, सब कुछ सेम था, तो शादी करवाने में कोई मतलब नुकसान नहीं था। लेकिन भाई वो खून खौलने वाला मोमेंट था, तो कहीं ना कहीं आरती भी गलत थी। सजा तो आरती को भी मिलनी चाहिए थी। सजा अगर माँ बाप को मिला था, भाई को मिला था, तो सजा आरती को भी मिलना चाहिए था। लेकिन आरती उस समय विक्टिम हो गई। आरती उस समय सारा जो अपना ये था वो अपनी भाभी पे, अपने भाई पे, अपने मायके वाले पे बिल फाड़ दी, और आरती निर्दोष हो गई, क्योंकि आरती के प्रेमी के साथ गलत हुआ था। और आरती के जो ससुराल वाले थे वो आरती के सपोर्ट में खड़े हो गए थे, मतलब छोटू के जो परिवार वाले थे कि हम इसको रखेंगे, और उसके बाद वो अपने बेटे से इनका शादी करवाए। तो जो आरती इतने लोगों को एक साथ में मतलब न्याय दिलवा सकती है, मतलब इतने लोगों को पकड़वा सकती है, मतलब इतने लोगों को सजा दिलवा सकती है, न्याय नहीं सजा दिलवा सकती है, तो क्या वो आरती आज अपने लिए न्याय नहीं मांग सकती है? क्या आरती को आज कोर्ट समझ में नहीं आ रहा है, कानून समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस स्टेशन समझ में नहीं आ रहा है, जो आरती को हमेशा हर कुछ समझ में आया? आरती के लिए तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत आसान है। आरती को तो सब पता है कहाँ पे कंप्लेन किया जाता है, कैसे केस लड़ा जाता है, कौन एडवोकेट होंगे। तो फिर आरती आज मन्नू और ससुराल वाले के खिलाफ क्यों नहीं मतलब जा रही है? आप लोग सोचिएगा इस बात को कि आरती जो डेली रोना मचाने आ रही है, डेली जो आरती गंद मचा रही है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमको इतना नहीं है कि हम दवाई जाके ले आए, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है। एक बात सोचिए, इनको सर दर्द और पैर दर्द का दवाई लाने के लिए नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची को लेके एक फ्लैट में ये रह रही है, इनका बाकी सामान कौन लेके आता होगा? इनका बाकी सामान कौन खरीद के लाता होगा? मतलब इतना ज्यादा ये ब्लॉगर जो है ना बेवकूफ बनाते हैं, झूठ दिखाते हैं कि मैं एक शॉर्ट्स लगाऊंगी, आप लोग उस शॉर्ट्स को देखिएगा कि ये ब्लॉगर कितनी गंदगी मचाए हुए हैं। इन ब्लॉगरों को के झूठ से पता है इंसान का जो सच में जिस किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है ना, लोग पे से विश्वास उठ गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आरती के झूठे आंसू में आप लोग मत जाइए, क्योंकि आरती को कुछ नहीं है, आरती को अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना है। आरती को और भी मतलब इनको 2.5 मिलियन से इनका पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि आरती को के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जो कि आरती को लगा, समझ में आ चुका है कि ये सपने हमारे सोशल मीडिया से ही पूरे होंगे, क्योंकि आरती का बहुत सारा सपना जो है सोशल मीडिया से पूरा हुआ है। उसके बाद अब आरती को और भी बड़ा सपना इनका पूरा करना है। यही कारण है कि आरती जो है इस तरह का नाटक कर रही है। इनका पूरा परिवार जो है ना इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी अलग नहीं है। और आरती को अगर न्याय सच में चाहिए, अगर सच में आरती के साथ गलत हो रहा है, तो आरती पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? ये आप लोग सोचिएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, ये सारा इसका परिवार और इस लड़की का मिली भगत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, पैसे के लिए और डॉलर के लिए ये गिरी हरकतें दिखा रहे हैं। जो लोग को लगता है ना कि इसके आंसू रियल हैं, नहीं। आज इसको अपना माँ बाप याद आ रहा है। जिस समय इसकी बूढ़ी दादी रोती थी, कलपती थी कि उसको कोई खाना बना के देने वाला नहीं था, उस समय भी ये किसी को नहीं मतलब ये की थी, अपनी माँ तक को भी नहीं मतलब ये की। मानते हैं इसके बाप गलत होंगे, इसके भाई गलत होंगे, इसका बहनोई गलत होगा, इसका जीजा गलत होगा, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ी थी। पूरे परिवार का एक एक सदस्य को ये घसीटी थी। लेकिन आज जब इसके बाद इसके ससुराल वाले पे आई, जब मोनू को और उसके परिवार वाले पे आई है, ये किसी के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि सब मिले हुए हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।